लेट्स मूव टूवर्ड्स द मेन जिसके ऊपर पूरा चैप्टर ही डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है. सो दैट इज डेटा एनालिटिकल लाइफ साइकिल. सो होता क्या है ना, 1 to 6 इसमें क्या होते हैं, फेजेस होते हैं. क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि सारे फेजेस बताओ, एक ही क्वेश्चन बनता है ऐसा. और एक ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि डेटा डिस्कवरी फेज पे अलग आ रहा है और 9 मार्क का क्वेश्चन आता है. ऐसा नहीं कि 4-5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, 9 मार्क का आता है. डेटा प्रिपरेशन पे फिर 9 मार्क का, डेटा मॉडल और प्लानिंग का दोनों का एक साथ एक 9 मार्क का आता है. सो यू कैन राइट ओवर अबाउट 4 पॉइंट्स, हियर 4-5 पॉइंट्स. और कम्युनिकेशन और ऑपरेशनलाइज पे अभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया सेपरेटली कि ये दोनों फेज एक्सप्लेन करो. मेनली ये फेज और ये दोनों फेज साथ में ऐसे ही आते हैं. सो अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें तुमको डिस्कवरी सारे फेज बताने पड़ेंगे और थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताने पड़ेंगे. और ऐसे भी क्वेश्चन है कि इसमें तुम्हें पूरा महाभारत लिखना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स फर्स्ट फेज पे चलते हैं, डेटा डिस्कवरी फेज. डेटा डिस्कवरी फेज में तुमको बताती हूँ क्या होता है. और इस पर क्वेश्चन आता है. दैट क्वेश्चन इज, टेल us the activities involved in identifying potential data resources in the discovery phase. डिस्कवरी फेज क्या है, फर्स्ट फेज है हमारा ऑफ डेटा एनालिटिकल लाइफ साइकिल. सो इसमें एक्टिविटीज क्या कैरी करते हैं हम लोग, एक पोटेंशियल डेटा रिसोर्सेज फाइंड. देखो किसी भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी तुम लोग फाइनल ईयर में भी जाओगे तो तुमको पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि तुमने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया, तुम्हारे पास डेटा सेट कहाँ से आया. तो कैगल कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं फ्री वाले. पर अगर तुम लोग लास्ट ईयर में कुछ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो तुम कहीं से डेटा उठा नहीं सकते हो सीधा सीधा, तुम्हें स्क्रैप करना पड़ेगा. बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. सो यस, सो कोई भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका पहला फेज क्या है कि तुमको आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हें डेटा लेना कहाँ से, तुम्हें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेगी. ओके, सो द सिंपल इज, डेटा डिस्कवरी फेज इज द फर्स्ट स्टेप इन DALC, विच इज डेटा एनालिटिकल लाइफ साइकिल, वेयर द प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड. प्रॉब्लम का मतलब क्या है, देखो अभी तुम लोग लास्ट ईयर जाओगे ना, लास्ट ईयर में तुमको क्या करेंगे पता है कॉलेज वाले, मतलब बेसिकली ये होता है, तुमको बोलेंगे 3 मेन प्रॉब्लम लेके आओ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आजकल की कंट्री में स्टूडेंट्स या कोई भी हो जाए. अब 3 कौन से प्रॉब्लम है, फिर तुम उस पर स्टडी करोगे, उन पर रिसर्च पेपर लेके आओगे और फिर उन 3 प्रॉब्लम में से टीचर एक सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे इसी के ऊपर प्रोजेक्ट बना. सो वही होता है डेटा डिस्कवरी फेज में. हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम अंडरस्टूड करते हैं कि लोगों की क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज बिजनेस इज व्हाट, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज बिजनेस. यस, सो तो हम यहाँ से ये क्या करेंगे, प्रॉब्लम अंडरस्टूड कर ले, फिर हमको रिलेवेंट डेटा क्या मिल सकता है. रिलेवेंट डेटा से ऑल्सो एक लाइक तुम्हारे कॉलेज में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई तुम्हारा फैकल्टी मेंबर उस पर कोई डिग्री कर रहा है, PhD कर रहा है, सो ही कैन हेल्प यू. सो तुमको ये ढूंढना पड़ता है, अरे नहीं वो वाली मैम है ना, वो इस टॉपिक पे PhD भी कर रही है, सो वो मैम हमें हेल्प कर सकती है. सो ऐसे तुम लोग अंदाज लगाना स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में. यस, सो दिस वाज डेटा डिस्कवरी फेज. अब हम मेन क्वेश्चन पे चलते हैं कि डेटा डिस्कवरी फेज क्या होता है और उस पर एक्टिविटीज क्या क्या इन्वॉल्व होती है. ओके, सो बैट पेन गिर गया मेरा, खड़े हो जा. यस, सो एक्टिविटीज क्या क्या इन्वॉल्व होती है अच्छे से समझ लो, तुम लोग ध्यान से समझ लो. ओके, सो पहला है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रॉब्लम. कि सो हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट क्या था कि करियर रिकमेंड करना बच्चों को, जो बच्चों के पास अभी भी रिज्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं. सो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रॉब्लम. सो हमने क्या किया था ना, पहले बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंड की, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमको खुद को प्रॉब्लम आई थी, हमको खुद को पता नहीं था लास्ट ईयर तक कि ऐसे प्रोडक्ट एनालिस्ट ये रोल्स भी होते हैं इनसाइड. सो हमने ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड की, उसका ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड किया और फिर हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया. नाउ हाउ वी स्टार्टेड, आइडेंटिफाइंग डेटा रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स. अभी हमें क्या करना था, स्टूडेंट का डेटा इकट्ठा करना था. स्टूडेंट का डेटा तो हमें इकट्ठा करना ही था, हमें दूसरा डेटा क्या इकट्ठा करना था कि जॉब कौन सी अवेलेबल है. हमको तो पता नहीं थी, बट अभी पता करनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, साइबर एनालिस्ट, ये जो सारे हैं रोल्स, इनमें किस में क्या स्किल लग रही है, कौन सा सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है, क्या रोड मैप है, ये हम सबको पता करना पड़ेगा. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा लेके आना पड़ेगा. सो हमें देखना अभी डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है. सो जो हमें कुछ डेटा मिल रहा है वो हमारी कोई टीचर दे रही, तो वो स्ट्रक्चर डेटा है, स्टूडेंट का डेटा स्ट्रक्चर है. अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, वेबसाइट से हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंडोर हो गया, ग्लासडोर हो गया, ये वाले प्लेटफॉर्म से जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड है. ओके, सो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर्ड है, ऐसे करके. अब
आइडेंटिफाइंग डेटा सोर्सेस, डेटा रिक्वायरमेंट्स तो देख ली कि हाँ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। अब रिसोर्सेस मिलेगा कहाँ से? तो क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ से मिलेगा? डेटाबेस से मिलेगा, एक्सेल फाइल से मिलेगा स्ट्रक्चर डेटा। ऐसे हम खुद में ही हम लोग बैठ के सब लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो क्या हमारे में? अनस्ट्रक्चर डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से मिलेगा, सोशल मीडिया से भी मिल सकता है। ओके, अगर कुछ और प्रोजेक्ट होता है हमारा तो सेंसर से भी मिल जाता है। सो आइडेंटिफाइंग डेटा, पहले समझ गए, पहले हमने अंडरस्टैंड कर ली बिजनेस प्रॉब्लम। सेकंड हमने किया कि डेटा चाहिए होगा, अभी हमें डेटा रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, पर अभी डेटा कलेक्ट कहाँ से करें? सोर्सेस। ये 3 हो गए। अभी चौथा क्या है? डेटा कलेक्शन प्लान। अभी हम प्लान करने लगे कि डेटा कैसे कलेक्ट करें। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, टूल्स होते हैं। मेथड्स में देखो वेब स्क्रैपिंग होती है, पर क्या होता है ना, लिंक्डइन लाइक तुम इजीली स्क्रैप नहीं कर सकते, तुम्हें परमिशन लगती है। सो लिंक्डइन इज नॉट इजीली स्क्रैपेबल। सो फिर अभी ये इसका ये प्रॉब्लम हो गया, फिर कहाँ से हम कलेक्ट करें? हम गूगल फॉर्म भेज रहे हैं बच्चों को कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या रह चुका है, तुमने पाइथन सीखा है क्या देखो, हम उस गूगल फॉर्म से कलेक्ट कर रहे हैं। सो हम प्लान कर रहे हैं कि ये तो देख लिया हमने, स्ट्रक्चर्ड है, यहाँ से मिल सकता है, बट अब कर रहे कैसे, एक्चुअल में लेके कैसे है, कहाँ से? सो ये नाउ डेटा कंप्लीटनेस। अभी हमने डेटा, ये 4 पॉइंट में हमने डेटा क्या कर लिया, उसके बारे में टेंशन ली। अब हमने डेटा लाके रख दिया, अब हमको इतना सारा 5000 रोज का डेटा मिल गया। अभी देखो क्या होता है, ग्रुप में 4 मेंबर होते हैं, चारों को काम बांटे हुए होते हैं। यस, गिर क्यों रहा है? हाँ, चारों को काम बांटे होते हैं। तो अब मैं समझो लीडर हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि डेटा कंप्लीट है या नहीं। जितना मैंने सबको बोला था इस एस्पेक्ट से लेके आओ, तुम लोग उतना डेटा लेके आए हो कि नहीं, डेटा कंसिस्टेंट है क्या नहीं, कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। सो व्हाट आई विल से का डेटा कंप्लीटनेस, पहले मैं देखूंगी पूरा डेटा कंप्लीट है या नहीं। फिर उसके बाद मैं क्या चेक करूंगी, डेटा एक्यूरेसी, कि सच्ची में बराबर डेटा लेके आया, कि वो जो बंदा था जो हमारे साथ पहले पढ़ता था, उसने उसके 12th में C++ किया था, और इन्होंने इस डेटा में लिखा है उसने जावा किया था। तो ऐसे तो वर्क नहीं करेगा ना। और उसके आगे जो सर्टिफिकेशन थे वो सारे C++ में, बट उसका जो वो बोल रहा है मैंने बैकग्राउंड किया है वो मैंने जावा से किया है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि डेटा एक्यूरेट है, वैलिड इन नेचर है या नहीं है। अब मैंने सब देख लिया, डेटा एक्यूरेट है, सब चीज़ हो गया। अब क्या हो गया, 5000 का डेटा मिला मुझे, एक्यूरेट है, मैंने सब तो देख लिया, बट अब कुछ डेटा इन्होंने ऐसे कलेक्ट किया है ना जो मेरे काम का है ही नहीं। सो अब मैं क्या करूँगी, डेटा फिल्टरिंग एंड डेटा सिलेक्शन। मैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ही रखूंगी। इन्होंने क्या किया है, किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप भी लेके आ गए। अरे ब्लड ग्रुप क्यों चाहिए? तो ऐसे वाले जो कॉलम्स होंगे ब्लड ग्रुप का, फेवरेट कलर का, वैसे वाले कॉलम बच्चों का मैं क्या कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी। सिलेक्ट ओनली रिलेवेंट डेटा एंड रिमूव द अननेसेसरी डेटा। नाउ डेटा एक्सप्लोरेशन। अब क्या हो गया, 5000 रो में से बची बस मेरी कितनी, 3000 रो। 2000 रोज या कॉलम्स ऐसी थी जो डेटा वैलिड नहीं था, तो मैंने उनको हटा दिया। अब मैं क्या देखूंगी, अब 3000 रो आ गई है अभी मेरे पास। अब मैं क्या करूंगी, डेटा एक्सप्लोरेशन, लाइक फॉर्मेट देखूंगी उसका सही है या नहीं है। आगे मुझे डेटा एनालिसिस भी करना है। सो नेम जो कॉलम है हमारा, नेम, क्लास क्या है, उन्हें पसंद क्या है, तो इसके सब स्पेलिंग बराबर है या नहीं, फॉर्मेट सही है क्या नहीं, यहाँ पे सबके नाम है ऐसे ऐसे और बीच में 22 आ गया। सो नो, इट्स नॉट लाइक प्रैक्टिकल। सो आई विल डू अ डेटा एक्सप्लोरेशन की। अब छाट के आगे डेटा, तो अब मैं इसको भी अच्छे से एक्सप्लोर करूंगी। नाउ देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन। अब क्या करेंगे ना हम, देयर द लास्ट थिंग वी विल डू ओवर हियर इज, अब सारा जो हमने क्या क्या लगाया था, हमने मेथड लगाए थे, हमने सर्वेस किया था बच्चों के पास जाके, हमने वेबसाइट से डेटा उठाया था, डेटाबेसेस से उठाया था, यहाँ पे हमने फिल्टरिंग की, हमने कौन सा डेटा डिलीट कर दिया, इसकी सबकी क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी फॉर फ्यूचर प्रूफ के लिए कि 5000 डेटा था, इसने 3000 पे ला दिया, तो क्या डेटा रिमूव किया, ये सारा मैं क्या करूँगी, डॉक्यूमेंटेशन करूँगी। डॉक्यूमेंट ऑल डेटा रिसोर्सेज, मेथड यूज, टूल्स, ये भी मेथड ही है, ये गलत स्पेलिंग होगी, मेथड्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा डिस्कवरी फेज एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। 9 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, अच्छे से लिख के आना है इसको।